Welcome students. Today we will learn about polyhydramnias. This is from midwifery and gynecology. Okay. तो जो भी पहली बार देख रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें। इसमें मैं इसी तरीके से नोट प्रोवाइड करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उन नोट से आप क्या कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलीहाइड्रमनियाज क्या होता है? पॉलीहाइड्रमनियाज एक एब्नॉर्मल कंडीशन होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है। जो इसमें क्या होता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। यानी कि वो मतलब 200 यानी कि 2000 ml और उससे भी ज़्यादा वो हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्लिनिकली डिफाइन करें तो पॉलीहाइड्रमनियाज जो है एक ऐसी कंडीशन है जब क्या होता है, इसमें जो फीटस होता है यानी कि जो लाइव प्रेजेंटेशन और पोजीशन ऑफ द फीटस इज डिफिकल्टी टू कन्फर्म। ओके। तो ये क्या होता है कि पॉलीहाइड्रमनियाज एक ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसमें क्या होता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसके अंदर बेबी रहता है वो आपको मालूम है। तो वो जो सैक के अंदर जो फ्लूइड होता है जिसमें बेबी लाई करता है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, मोर देन 2000 ml, ठीक है। इससे ज़्यादा ये हो जाता है। और इसमें क्या होता है, जो फीटस होता है उसकी जो लाई प्रेजेंटेशन और जो पोजीशन होती है वो कंफर्म करना मुश्किल हो जाता है कि मतलब वो एमनियोटिक फ्लूइड के कारण से, क्योंकि वो उसमें क्या करेगा, फ्लोटिंग करता रहेगा, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है। पॉलीहाइड्रेनियाज में क्या होता है कि ये एक एक्सिस एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो सराउंडिंग दी फीटस रहता है। ये फीटस है और इसके चारों तरफ क्या है, ये फ्लूइड है, ये आप देख पा रहे हैं, यूट्रस है ये, ठीक है। तो ये जो कंडीशन होती है इसमें ये ओलिगोहाइड्रमनियाज के जस्ट अपोजिट होती है। जैसे कि ओलिगोहाइड्रमनियाज में ये जो एब्जॉन्टिक फ्लूइड होता है ये कम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, पॉली का मतलब ही होता है ज़्यादा। तो ये हाइड्रोमनियाज मतलब इसमें पॉलीहाइड्रमनियाज मीन एक्सेस फ्लूइड हो जाता है। पॉलीहाइड्रमनियाज जो होता है वो अबाउट 1 to 2% ऑफ टोटल प्रेगनेंसीज में पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें ये आप देख चुके हैं 2000 से ज़्यादा इसमें हो जाएगा एमनियोटिक फ्लूइड। और इंसिडेंस होगा इसका कि 200 में से 1 प्रेगनेंसीज कम से कम इसमें मिलती है, यानी कि 200 में से एक तो कम से कम ऐसी मिल ही जाएगी। अगर हम इसकी इटियोलॉजी की बात करें तो फीटल के और मैटरनल कॉज और फीटल कॉज दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं। जैसे कि फीटल कॉज में कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ होती है, या फिर जो यूनिओव्यूलर ट्विंस होते हैं, यूनिओव्यूलर ट्विंस होते हैं ना, उसमें होगा। और इंक्रीज प्लेसेंटल मास होगा, ठीक है। तो उसमें भी ये होगा। और मैटरनल कॉज में होता है डायबिटीज़ मेलाइटिस होगी, या प्रेगनेंसी इंड्यूस PIH जो हमने इससे पहले पढ़ लिया, सीवियर जेस्टेशनल एडीमा होगा, उसमें ये होता है, ठीक है। तो ये देखिए आप अलग अलग से इसको डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जो ये फीटल एटियोलॉजी हो गई, इसमें है इसमें है एनेंसिफेली। एनेंसिफेली का जो मतलब होता है, इसमें क्या होता है कि जो लार्ज पार्ट ऑफ द स्कल इज एब्सेंट, ठीक है, विद द सेरिब्रल हेमिस्पेसिस, जो हेमिस्पेसिस ऑफ द ब्रेन, उसमें ये जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। ज़्यादा मतलब पार्ट इसमें क्या रहता है, एब्सेंट रहता है फीटस का। लार्ज पार्ट जो होता है स्कल का वो नहीं बन पाता है, ठीक है। उसके बाद है जैसे ईसोफिगस एट्रेशिया, ये आप देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे होंगे आप। तो इसमें क्या होता है, ईसोफिजियल एट्रेशिया में क्या होगा कि जो ये एक बर्थ डिफेक्ट होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा पीडियाट्रिक में कि एक बर्थ डिफेक्ट होता है। इसमें जो ये जो दोनों जो ट्यूब्स होती हैं इसमें क्या होगा, ये इसमें एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती है, ठीक है। ये क्या हो जाती है, पार्ट ऑफ द बेबीज इसो मतलब ये एक बर्थ डिफेक्ट होती है, ठीक है। और इसमें दोनों की जो ट्यूब्स होती है इसमें क्या हो जाती है, एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है। अट्रेशिया मतलब बन जाता है कुछ ना कुछ उसमें, मतलब एक वे बन जाएगा, या अलग से ग्रोथ, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, ये आपने देखा था, ठीक है। एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द, या फिर एबनॉर्मलिटी इन द टू, दोनों उसमें क्या नाम है, ट्यूब्स में, यानी कि जो ट्रेकिया और जो इसोफिगस है इन दोनों में, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसमें। उसके बाद हम देखेंगे ये स्पाइना बिफिडा। स्पाइना बिफिडा आप देख पा रहे हैं,
आपने पढ़ा था ना, स्पाइना बिफिडा में क्या होता है, कंजेनाइटल डिफेक्ट ऑफ द स्पाइन होता है। इसमें क्या होगा कि इन विच द पार्ट ऑफ द जो स्पाइन कॉर्ड होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, वो क्या कि डिफेक्ट होता है। ये इसका मतलब होता है कि इसमें क्या होता है कि जो इसकी जो मेनेंजीज होती है, मेनेंजीज आर एक्सपोज थ्रू थ्रू अ गैप इन द बैकबोन। ठीक है, ये जो बैकबोन होती है उसके जो गैप में से जो मेनेंजीज होती है वो बाहर प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, प्रोड्यूस हो जाती है यानी कि बाहर को वो निकल आती है। और इससे क्या होगा कि इट ऑफन कॉज, मतलब इससे जो होगा कभी कभी क्या होता है कि बच्चे में जो होता है वो पैरालिसिस, जो उसका लोअर लिम्ब होते हैं उसमें पैरालिसिस के चांसेस होते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये स्किन के अंदर, मतलब ये स्पाइनल कॉर्ड से बाहर ये प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद एक क्लैप्ट पैलेट एंड क्लैप्ट लिप, ये आप देख पा रहे हैं। इसमें तो ये जो होता है ये पूरी तरीके से फ्यूज़ नहीं हो पाते हैं, आपस में नहीं मिल पाते हैं। फिर है हाइड्रोसिफेलस। ठीक है ना, तो हाइड्रोसिफेलस की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है, यानी कि ठीक से बेबी इसमें जो होता है वो नहीं बन पाता, यानी कि एक मतलब उसमें क्या होगा कि वो अब लार्ज बेबी होगा और एबनॉर्मल कंडीशन होगी। ठीक है, और ये जो होता है ये जो होता है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो ये जो क्रोमोसोमल डिफेक्ट होता है, ये एक तरीके से इसमें क्या, इसमें जो होता है क्रोमोसोमल मतलब वन और मोर एक्स्ट्रा और मिसिंग क्रोमोसोम हो जाते हैं, जो कि लीड करते हैं किसको, अनबैलेंस्ड क्रोमोसोमल कंप्लेन। ठीक है, अनबैलेंस हो जाएंगे, यानी कि एक क्रोमोसोम या ज़्यादा क्रोमोसोम इसमें क्या हो जाते हैं, मिसिंग हो जाएंगे। ठीक है, ये होता है। तो ये इटियोलॉजी होगी। और प्लेसेंटल इटियोलॉजी में क्या होगा, ये आप देख पा रहे हैं, कोरियो एमेंजियोमा ये होती है, ये कोरियो एमेंजियोमा। ठीक है, ये होती है मतलब एक बिनाइन और नॉन ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर होता है प्लेसेंटा में। ठीक है, वैसे नॉर्मल प्लेसेंटा का कंडीशन ये है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये इसमें कोरियो एंजियोमा में क्या होगा कि जो बिनाइन नॉन ट्यूमर ऑफ द मतलब ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर इसमें हो जाता है प्लेसेंटा में। ठीक है, तो इस तरीके से ये डेड हो जाएगा। उसके बाद है इटियोलॉजी ऑफ जो मल्टीपल प्रेगनेंसीज, एक ये भी इटियोलॉजी है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज की भी इटियोलॉजी है। इसमें क्या होगा कि एक एग और एक स्पर्म होता है इसमें, लेकिन इसमें क्या होंगे, मल्टीपल ट्विन होते हैं। तो इनमें क्या होगा, सेम प्लेसेंटा को ये क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, और लेकिन इसमें क्या होता है, सेपरेट एमनियोटिक फ्लूइड क्या होते हैं, दोनों के अपने अपने सेपरेट रहते हैं, लेकिन जो कॉर्ड जो प्लेसेंटा होता है वो सेम रहता है। ठीक है, इसको आइडेंटिकल ट्विंस भी बोलते हैं। और इसमें क्या होगा कि जो मतलब जिसमें क्या होता है, दो एग और दो स्पर्म से ये मिलके बनते हैं जब, तो इसमें क्या होगा कि दो रहते हैं, दो एग होंगे, दो वो होंगे, तो ये ट्विंस जो होंगे इसमें दोनों में क्या होंगे, ये प्लेसेंटा अलग अलग होगा दोनों का, और दोनों के ही सेपरेट एमनियोटिक फ्लूइड होंगे, यानी कि ये जहाँ एक होना है वहाँ पे ये दो हैं, तो अपना आप ही क्या हो गया, एमनियोटिक फ्लूइड इंक्रीज हो गया। ठीक है, इसको इस वाले ट्विंस को जो है फैटर्नल ट्विंस भी बोलते हैं। ओके, देन है मैटरनल। मैटरनल में तो बहुत सारे कॉज, एक तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ ही हो जाता है जिसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, ये मैंने आपको उसमें बताया था जो हमने प्रीवियस स्लाइड पढ़ी थी। ठीक है, यानी कि जेस्टेशनल वो मैंने पढ़ा था ना, जेस्टेशनल डायबिटीज़ हमने पढ़ा था, तो वही उसी वो फिर से देख लीजिएगा अगर आपको कन्फ्यूज़न है। पॉलीहाइड्रोनियाज जो होता है वो कभी कभी प्रोडक्शन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड के हाई होने की सिचुएशन में होता है, और इसमें बट एब्जॉर्प्शन इज़ लो। तो ये क्यों होता है कि जब क्यों होगा पॉलीहाइड्रोनियाज, जब क्या होता है प्रोडक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, हाई होता है, यानी कि जो फ्लूइड का जो बनने का जो प्रोडक्शन है, मतलब होता है फ्लूइड का बनने का जो तरीका है वो बढ़ता रहता है, उसके जो कॉजेज़ हैं वो उनसे फ्लूइड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो उसका अब्जॉर्प्शन होता है वो कम होता है। ठीक है, तो जब अब्जॉर्प्शन कम होगा तो उसका लेवल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इन मोर देन हाफ ऑफ इट्स केसेस द एग्जैक्ट रीज़न आर अननोन, लेकिन मेन इसका जो रीज़न है वो अननोन है। ये सारे रीज़न तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन मेन तो अभी अननोन है। और पॉसिबल रीज़न फॉर द दिस केसेस भी फॉलोइंग, इनसे हम समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे पॉसिबल हैं, जैसे कि मल्टीपल प्रेगनेंसीज मैंने बोला, मैं मोर ये जो ट्विंस के बारे में हमने देख ही लिया, कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन जो फॉर्मेशन होता है वो हमने देख लिया, नर्वस सिस्टम माल फॉर्मेशन हो सकता है, स्पाइना बिफिडा, एंसिफिलो ये जो इंसेफेली
एनेंसिफेली, ये हम पढ़ चुके हैं। इसोफिजियल एट्रेसिया, ट्रेकियो इसोफिजियल फिस्चुला, यानी कि ट्रेकियो और फिगस के बीच में क्या हो जाता है, फिस्चुला फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो हम देख चुके हैं। और डायबिटीज़ मदर के थे, डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाती है प्रेगनेंसी में, तो ये मैटरनल कॉजेज़ में आ जाएगा, जिसमें कि हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, मतलब बच्चे में क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा फीटस में, और उसका जो यूरिन आउटपुट भी उसके वजह से क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जिसके वजह से क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। और रीनल जो कार्डियक डिजीज़ जो होती फीटस में प्रेजेंट हो सकती है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से हो सकता है, डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है ना। तो ये एडवर्ड सिंड्रोम का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है डिलेड डेवलपमेंट ड्यू टू द एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, उसके मतलब ये जो एडवर्ड सिंड्रोम है, इसके वजह से भी ये पॉलीहाइड्रोमनियास कॉज हो सकता है, ठीक है। और जो जस्टेशनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, उसके वजह से भी ये मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें भी ये कॉज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इसके टाइप में अक्यूट और क्रोनिक आप देख सकते हैं। इसमें है अक्यूट में क्या होगा कि सडन होगा ये, और ये कुछ ही दिनों में देखने को मिल जाएगा, और अपीयर अक्यूटी ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग क्रॉनिक टाइप होगा, ठीक है। और जो क्रॉनिक टाइप होता है वो उसका जो धीरे धीरे वो उसकी जो ऑनसेट होती है, और ये कुछ ही वीक्स में हो जाता है। तो इसको आप दो तरीके से बोल सकते हैं, जैसे अभी हमने देखा अक्यूट में जो होता है ये वही हम जैसे बताया कि ड्यूरिंग द पीरियड स्पॉन्टेनियसली, यानी कि कभी कभी ये मोस्टली यानी कि यूजुअली ये अपने आप ही कॉज हो जाता है, मतलब हो जाता है, जल्दी ही होता है, और इसमें क्या मतलब कुछ ही दिनों में ये डेवलप हो जाता है जो पॉलीहाइड्रोमनियाज होता है, ठीक है। यूट्रस इसमें स्वेल, मतलब कि स्वेल हो जाएगा, बड़ा दिखेगा, अपने फंडस हाइट जो होती है उसकी वो जिफॉइड प्रोसेस तक पहुंच जाती है, और वुमेन जो होती है वो सीवियर एब्डोमेन पेन की कंप्लेन करेगी, उसको वॉमिट भी होगी, ठीक है। और ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ पॉलीहाइड्रोमनिया सडन स्ट्रेस होगा। अब जब अचानक ही जल्दी से वो इंक्रीज हो रहा है फ्लूइड का अमाउंट, जो फ्लूइड है, तो उससे क्या होगा कि जो मेम्ब्रेन होगी उसमें स्ट्रेस पड़ेगा, जिससे कि वो क्या हो सकती है, टीयर हो सकती है, ठीक है। अब ज़्यादा लोड पड़ने से वो टीयर हो सकती है, क्योंकि उसमें सडनली हो रहा है तो उसमें स्ट्रेस होगा, और स्पॉन्टेनियसली क्या हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा, यानी कि जो फीटस है वो उसमें फ्लोट करता रहता है। अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी, पानी लीक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अबॉर्शन भी हो जाएगा, यानी कि फीटस भी आउट हो जाएगा, ठीक है। अक्यूट पॉलीहाइड्रोमनियाज जो होता है वो वेरी करता है रेयर केसेस में, मतलब अलग अलग इसके तरीके होते हैं, मतलब वेरी रेयर केसेस में देखने को मिलता है, जैसे हमने बताया 200 में से वन प्रेगनेंसीज में ये देखने को कम से कम मिलता है। ये जो होता है मोनोजाइकोटिक मल्टीपल प्रेगनेंसी और कोरियो एंजियोमा ऑफ द प्लेसेंटा, इनमें देखने को मिलता है, जो कि हमने पहले देख चुके हैं। क्रोनिक जो होता है हाइपर जो पॉलीहाइड्रोमनियाज जो होता है वो 10 टाइम मोर कॉमन होता है, ठीक है, अक्यूट पॉलीहाइड्रोमनियाज से, यानी कि ज़्यादा कॉमन कौन सा होता है, क्रॉनिक होता है। ये क्या होता है, धीरे धीरे डेवलप होता है, और इसमें क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो धीरे से इंक्रीज होता है, धीरे धीरे, और इसमें क्या होता है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, ये इजी नहीं है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। और क्रॉनिक जो पॉलीहाइड्रोमनियाज होता है यूजुअली अकर ओनली आफ्टर अ 30 वीक्स पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। ये जो होता है 30 हफ्ते की जो प्रेगनेंसी होती है उसके बाद ये डेवलप होगा, और स्पॉन्टेनियस इसमें जो अबॉर्शन के चांसेस नहीं होते, क्योंकि ये धीरे धीरे ही डेवलप हो रहा होता है। सिम्टम होते हैं क्योंकि तब तक बेबी भी क्या हो जाता है, डेवलप होता रहता है धीरे धीरे, तो इसमें ज़्यादा ये इसमें क्रॉनिक में ये होता है। साइन सिम्टम होंगे कि अब नेचुरली ये जब जिफॉइड प्रोसेस तक उसकी पीरियड वो पहुंच चुका है, एब्डोमिनल ग्रोथ उसकी ये जो एब्डोमिनल गर्थ होती है बहुत ज़्यादा नॉर्मल जो डिलीवरी का टाइम है उससे ज़्यादा, यानी कि जो उसका प्रेगनेंसी का जस्टेशनल जो टाइम होता है उससे बहुत ज़्यादा हो जाती, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, एडिमा हो जाता है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में और वल्वल में, और जो होता है इसमें पेन होगा, कहाँ मतलब बैक एक और एब्डोमन और थाई में इसमें पेन फील होगा, वेरिकोज वेन हो जाएंगे, और हेमरॉइड भी हो जाता है, ठीक है। इसके साइन होते हैं, साइज ऑफ द एब्डोमेन जो होता है कंपेरेटिवली जो होता है वो बड़ा हो जाएगा, लॉन्ग ये इनलॉन्गेटेड होएगा, यानी कि लेंदी लंबाई में बढ़ेगा ऐसा करके, ठीक है। और इसकी जो फंडल हाइट होती है वो कंपेयर टू द ड्यूरेशन ऑफ द प्रेगनेंसी क्या हो जाती है, लार्ज हो जाती है, ठीक है।
और इसमें जो होते हैं नेवल लार्ज देन द नॉर्मल, ये जो एब्डोमिनल गर्थ मैंने पहले ही बताया अराउंड द नेवल, ये देखिए यहाँ पे क्या होती है, ये लार्ज होगी जो कि नॉर्मल से भी ज़्यादा है। और एब्डोमिनल की, इसमें एब्डोमिन में जो होता है स्किन जो होती है मोर टेंस हो जाती है, क्योंकि वो जब जैसे ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा तो स्किन भी खिंचेगी और उसमें शाइनी अपीयर होंगे, यानी कि वो आप देख पा रहे हैं। ये देखिए इसमें क्या होता है कि ये देखिए इसमें क्या होते हैं, इस तरीके से मार्क जो होते हैं, ये स्ट्रेच मार्क जो होते हैं, ये देखिए एक्सेसिव स्ट्रेच मार्क दिखेंगे और शाइनी दिखेंगे, ठीक है। और फीटल पार्ट्स जो होते हैं इसमें फील नहीं होंगे। एफएचएस इसमें बहुत मुश्किल होगी सुनना स्टेथोस्कोप से, ठीक है, स्टेथोस्कोप से तो नहीं सुनाई देगी। और हाई अमाउंट ऑफ एपनेटिक फ्लूइड की वजह से फीटस क्या करेगा, स्टेथोस्कोप के नीचे वो मूवमेंट करता रहेगा, तो आप अच्छी से नहीं सुन पाएंगे एफएचएस। और इसमें क्या होगा कि इसका एफएचएस जो होता है डॉपलर अल्ट्रासाउंड की वजह से ही पिकअप की जा सकती है। और इसमें जो एक्सटर्नल बेलटमैन होता है वो कैन नॉट बी परफॉर्म इजीली, यानी कि जो एक्सटर्नल बेलटमैन का मतलब होता है जब एक साइड से प्रेस किया जाता है एब्डोमेन का, दूसरे साइड से क्या किया जाता है, जो पैल्पेट किया जाता है, तो दूसरे साइड से उसके क्या, एक साइड से मतलब एक्सटर्नली उसको पल्पेट करेंगे, उधर को पुश करेंगे और अपोजिट साइड को, और जिस साइड को पुश करेंगे उस प्रेस करेंगे उस साइड से क्या करेंगे, नेक्स्ट अनदर साइड से उसके पार्ट्स को फील करते हैं कि किस टाइप की इसकी लाई है, पोजीशन है, तो वो पार्ट फील नहीं हो पाएंगे ठीक से, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल, यानी कि बाहर से उसका बेलॉटमेंट करना, यानी कि उसका जो पैल्पेट करके एक साइड से प्रेस करके एब्डोमेन को दूसरे साइड से उसको चेक करना, ठीक है। और जो लाई होती है फीटस की वो चेंज होती रहती है, यानी कि अनस्टेबल लाई होती है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में अल्ट्रासाउंड कराएंगे उसका, और जो मतलब ये सारे इन्वेस्टिगेशन इसमें कराएंगे, कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह। और इसका जो डिफरेंशियल डायग्नोस्टिक जो होता है, डायग्नोसिस भी करेंगे, मतलब जो डिफरेंशियल जो डायग्नोसिस होता है, यानी कि उसमें क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी विथ जो ह्यूज ओवेरियन सिस्ट, यानी कि इससे भी बड़ा हो सकता है, मतलब एक तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसको पॉलीहाइड्रमनियाज हो, कुछ ये जो ओवेरियन सिस्ट है इसके वजह से भी यूट्रस का साइड इनलार्ज होगा, जैसे कि ये देख पा रहे हैं आप, ठीक है। मैटरनल एसाइटिस, कुछ मैटरनल को एसाइटिस हो जाती है, उसके वजह से भी ये ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी, तो ये बड़ा होगा दिखने में उसका यूट्रस का साइज। और कॉम्प्लिकेशन में आप अलग अलग लिख सकते हैं, मैटरनल के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय की कॉम्प्लिकेशन, और लेबर के और पिपेरियम पीरियड के अलग अलग लिख सकते हैं, और फीटल के अलग लिख सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन में अनस्टेबल लाई होगी, माल प्रेजेंटेशन होगा, मदर को प्री एक्लेम्पशिया हो सकता है, प्रीमेच्योरिटी हो सकती है, रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, या मेम्ब्रेन पहले ही रप्चर हो जाएगी, कॉर्ड प्रोलेप्स हो सकता है क्योंकि उसमें वो फ्लोट कर रही थी, और अचानक ही जब मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी तो कॉर्ड भी बाहर आ सकती है। और इंक्रीज चांस होते हैं सिजेरियन सेक्शन के, क्योंकि नॉर्मल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और क्योंकि बच्चे की एफएचएस वगैरह भी जा सकती है, कम हो सकती है, और पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है बाद में उसको, ठीक है। और जो स्ट्रेस एक्सेस पड़ने से जल्दी जो उसको एक्स्ट्रा स्ट्रेस होता है तो उससे ये हेमरेज भी हो जाता है। इंक्रीज इन पेरिनियल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि ये भी बढ़ जाती है, ठीक है, मदर के चांसेस हो जाते हैं किसके, मैटरनिटी ये जो मोर्टेलिटी रेट के, ठीक है। और मैनेजमेंट में इसका माइल्ड और सीवियर दो तरीके से कर सकते हैं। तो माइल्ड में आप क्या करेंगे, पॉलीहाइड्रमनियाज में इसको जो होता है, ये जो माइल्ड मैनेजमेंट जो होता है, ये हमेशा जो होता है, ये जो पॉलीहाइड्रमनियाज का जो माइल्ड पॉलीहाइड्रमनियाज होता है, ये यूजुअली फाउंड होता है ड्यूरिंग द मिड प्रेगनेंसी, यानी कि मिड प्रेगनेंसी के टाइम में, ये बीच में मतलब प्रेगनेंसी के तब ये देखने को मिलता है। और इस सिचुएशन में वुमेन जो होती है हॉस्पिटल उसको ले जाना चाहिए, और जो वुमेन होती है उसको एडमिशन करने की ज़रूरत नहीं है, उसको ना ही कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, बस उसको क्या करना होता है, रेस्ट करना होता है। और हॉस्पिटल अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है इमीडिएटली उसको हॉस्पिटलाइज करवाना होगा, अगर उसकी वुमेन की रैप्चर हो सकती है, हो रही है मेम्ब्रेन तो। और उसमें ड्यूरिंग दी सीवियर पॉलीहाइड्रमनियाज में उसको कॉम्प्लिकेशन के चांसेस हो सकते हैं, और प्रीनेटल मोर्टेलिटी के चांसेस जब हाई हो जाते हैं ड्यूरिंग दी उसमें, तो उसको ये सीवियर पॉलीहाइड्रमनियाज में, तो उसको क्या करना चाहिए, अकाउंट उसकी जो डेंजर्स होते हैं ना, पोटेंशियल डेंजर एंड द पोटेंशियल फॉर द पेरिनियल, ये जो पेरिनेटल मोर्टेलिटी होती, सॉरी, पेरिनेटल मोर्टेलिटी, द वुमेन शुड बी हॉस्पिटलाइज इमीडिएटली। अगर इसके चांसेस हैं, उसको रिस्क के चांसेस हैं हाई ड्यूरिंग दी
ये जो पॉलीहाइड्रोमनियाज है, तो उसमें क्या करना है, उसको डेंजर से, दोनों को मतलब मदर और फीटस को डेंजर से बचाने के लिए उसको क्या करना है, हॉस्पिटलाइज करना है जल्दी से जल्दी, ठीक है। और जनरल मैनेजमेंट में नेसेसरी जो ट्रीटमेंट है उसको करवा लेनी चाहिए, मतलब टेस्ट को, डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन करवा लेनी चाहिए और जल्दी से उसको डिटेक्ट करना चाहिए कि कोई मालफॉर्मेशन तो नहीं है फीटस में। और ये ज़रूरी है, जो भी टेस्ट होते हैं जो ज़रूरी करवाने होते हैं और जो भी इन्वेस्टिगेशन है, ताकि जो बेबी है उसकी और मदर की वेलबींग का भी पता लगा सकें, ठीक है। जो अनबॉर्न चाइल्ड अभी पैदा नहीं हुआ है तो उसकी हेल्थ कैसी है उसका पता लगाने के लिए भी टेस्ट करवाने चाहिए। एडिक्वेट बेड रेस्ट होना बहुत ज़रूरी है इसमें वुमेन को। और वुमेन, इफ़ द वुमेन जो होती है हैज़ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रेशर पेन, अगर उसे बहुत ज़्यादा, जैसे हमने पढ़ा था, उसे प्रेशर पेन होता है बैक में, एब्डोमेन में, थाई में, तो उसको पेन किलर शुड बी गिवन, जैसे ज़रूरत होने पे देना चाहिए। और वुमेन शुड बी गिवन जो होता है मेडिसन, ठीक है। ये जो मेडिकेशन होती है एंडोमिथासिन उसको देनी चाहिए। इट रिड्यूस, ये क्या करती है, रिड्यूस करती है अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड का, ठीक है, एमनियोटिक सैक से, और ये हेल्प करती है उसको एमनियोटिक फ्लूइड को कम करने में। जब लाइव प्रेजेंटेशन एंड पोजीशन ऑफ द फीटस शुड बी, जो होता है वो जानना चाहिए एक किसी भी तरीके से, चाहे अल्ट्रासाउंड से है कैसे भी है, ठीक है। और इसमें जो डेफिनेट मैनेजमेंट है, डेफिनेटिव जो मैनेजमेंट होते हैं वो होता है कि जो डेफिनेटिव मैनेजमेंट ऑफ द वुमेन डिपेंड फॉलोइंग फैक्टर, इन फॉलोइंग फैक्टर पे, कि प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन क्या है, उस पर आप जल्दी से कुछ एक्शन ले पाएंगे कि ड्यूरेशन क्या है, रिस्पांस कैसा है, नॉर्मल मैनेजमेंट जो आपने नॉर्मल मैनेज किया उसका रिस्पांस कैसा है, और प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन, यानी कि किस तरीके की कॉम्प्लिकेशन उसको प्रेजेंट है फीटस में और मदर में, तो ये होता है। और मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, इन फॉलोइंग सिचुएशन में, जैसे कि कंडीशन 1 जो हम ये देख रहे हैं, डेफिनेटिव मैनेजमेंट जो होता है हम इन कंडीशन में कर सकते हैं। अगर कंडीशन 1 है, कंडीशन 1 में क्या होगा कि इफ़ द कंडीशन ऑफ द वुमेन इज़ फाइन, यानी कि वुमेन की कंडीशन फाइन है, मतलब ठीक ठाक है, और आफ्टर नॉर्मल मैनेजमेंट, जो भी आपने नॉर्मल मैनेजमेंट दिया उसके बाद वुमेन की कंडीशन ठीक है, और जो सिचुएशन है प्रेगनेंसी कैन भी इसमें कंटिन्यू कर सकता है अगर मदर की कंडीशन ठीक है। और कंडीशन नंबर 2 में, इफ़ द फीमेल इज़ प्रेजेंट विथ साइन ऑफ डिस्ट्रेस, अगर मदर को डिस्ट्रेस है, सांस लेने में प्रॉब्लम है आफ्टर द नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम हो रही है उसको, किसी भी डिस्ट्रेस में जा रही है प्रेगनेंसी वगैरह जो भी, तो देन द सम अमाउंट ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड इज रिलीज। अब उसको क्या होगा, ज़्यादा हो जाने से उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी होती है, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, जिफॉइड प्रोसेस तक वो पहुंच जाता है कुछ ही दिनों में और कुछ ही हफ्तों में। तो उसमें क्या होता है, ज़रूरी करना पड़ता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको क्या करेंगे, बाहर आउट करेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एमनियोसिंथेसिस, ठीक है। इसमें से जो मदर का डिस्ट्रेस होती है वो कम हो जाएगी, उसको ये एमनियोटिक सिंथेसिस करने से। एमनियोसिंथेसिस का मतलब होता है जो एमनियो, ये जो फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, इसको क्या करना होता है, सिरिंज के हेल्प से बाहर करना होता है। शुड बी रिड्यूस, ये कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कंटिन्यू टिल द मेच्योरिटी ऑफ द फीटस, तो जब तक मेच्योरिटी ऑफ द फीटस तक बेबी का कुछ कुछ जो फ्लूइड होता है वो रिड्यूस करना होता है। तो ये एक बार देख लीजिए, ये अल्ट्रासाउंड जैसे बेबी का कर रहे हैं, ये मदर की वोम्ब है, मतलब ये और ये वोम्ब है, ठीक है, ये एब्डोमन है और ये बेबी है, और ये क्या है, सारा फ्लूइड से फिल है। तो अल्ट्रासाउंड के हेल्प से देखेंगे कि ये जो निडल है ये कहाँ पे प्रिक करनी चाहिए, तो यहाँ पे तो नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्पेस है, तो इसलिए सिरिंज को जहाँ पे बेबी का स्पेस नहीं है वहाँ पे इसको करके सिरिंज से क्या करना पड़ेगा, उसको बाहर आउट करना पड़ेगा फ्लूइड को, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एमनियोसिंथेसिस, ठीक है। जो एमनियोटिक फ्लूइड शुड बी ड्रेन आउट एट अ स्लो स्पीड, और इसको एकदम से ज़्यादा नहीं करना होता, स्लो स्पीड से करना होता है, अदरवाइज देयर में बी एक्सीडेंटल ब्लीडिंग, तो नहीं तो क्या होगा, ब्लीडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं। और जनरल क्या होता है कि इन जनरल जो होगा कि ओनली 1 to 1.5 लीटर ही एमनियोटिक फ्लूइड क्या करते हैं, आउट करते हैं, ठीक है। 1 से लेकर 1.5 लीटर तक आप क्या कर सकते हैं, फ्लूइड को आउट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। इसका जो रेट होगा एक्सपल्शन का वो अराउंड द 500 ml पर आवर, यानी कि 1 घंटे में केवल 500 ml ही आप क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, फिर उसको रेस्ट देंगे, उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर से उसको 1 घंटे में 500 ही कर सकते हैं, वो भी बहुत स्लोली,
ठीक है। और प्रोसीजर एमनियोसेंटेसिस कैन बी रिपीटेड, और ज़रूरत पड़ने पे इसको रिपीट भी कर सकते हैं कुछ हफ्ते कुछ दिनों के बाद। और वुमेन जो होती है अगर वो अनरिस्पॉन्सिव टू नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन, अगर उसको कोई ये सब करने से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा, तो जस्टेशन उसका जो जस्टेशनल एज जो होता है इस 37 वीक अगर है, ठीक है, और वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, तो फिर आगे का कोई भी स्टेप ले सकते हैं। और जो थर्ड कंडीशन होती है, इसमें क्या करेंगे फिर, अब 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पहुंच गया है और कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, तो थर्ड कंडीशन में आ जाएगा। इसमें इंडक्शन ऑफ लेबर करेंगे आफ्टर एमनियोसेंटेसिस शुड बी फिनिश। जैसे एमनियोसेंटेसिस खत्म हो जाता है प्रोसीजर और मदर का कोई अनरिस्पॉन्सिव है, तो फिर हम उसका इंडक्शन ऑफ लेबर का मतलब होता है आर्टिफिशियल ऑफ द लेबर, ठीक है, मतलब उसको डिलीवरी कंडक्ट करवाएंगे। और फोर्थ कंडीशन में इफ़ कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन आर प्रेजेंट इन द फीटस, ठीक है, फीटस में अगर आपने देखा अल्ट्रासाउंड में उसको कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है, तो जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट कर देनी चाहिए इमीडिएटली। इसमें क्या करना चाहिए, जल्दी से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, बिना इसकी परवाह करे कि जो फीटस है वो उसका टाइम कितना हो चुका, टर्म तक पहुंचा या नहीं, ये कर देना चाहिए, ठीक है। अब इसका एक बार मैनेजमेंट आप एक बार देख लीजिए, मतलब समराइज। तो ये जो एमनियोटिक जो पॉलीहाइड्रमनियाज जो होता है अल्ट्रासाउंड के हेल्प से डिटेक्ट हो गया। अगर ये जो डिटेल अल्ट्रासाउंड फॉर फीटर्स के लिए डिटेल अल्ट्रासाउंड करेंगे और उसमें ये एबनॉर्मलिटीज़ पाई जा रही हैं, और मदर में भी देखेंगे, इन एबनॉर्मलिटीज़ को देखने के लिए करेंगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर वो ये एबनॉर्मलिटीज़ उसमें हो रही हैं, देखना पड़ेगा, पाई जाएंगी। और कंसीडर जो होता है वो एंटीनेटल स्टेरॉइड, उसको एंटीनेटल स्टेरॉइड जो होता है वो मतलब कंसीडर करेंगे जब अगर उसका सर्वाइकल शॉर्टनिंग है, तो वो किससे पता चलेगा, यूएसएस से, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि अगर ये वाली एबनॉर्मलिटीज़ है फीटस में, तो ये वाला सब चेक करा आपने, अल्ट्रासाउंड करके ये सब देखा, तो उसमें ये सारी एबनॉर्मलिटीज़ देखी, मतलब कि उसमें कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, फीटल इनसे जो एनक्यूप्लॉइडी है, एनयूप्लॉइडी सॉरी, तो ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में, और इन्फेक्शन है, कुछ आईयूजीआर है, तो ये सब चीज़ें हैं अगर, और मैटरनल में ये वाली प्रॉब्लम है, ठीक है। ये डायबिटीज़, ये जब टेस्ट किए तो ये पता चला कि ये डायबिटीज़ मेलाइटिस है, इन्फेक्शन है कुछ भी, ठीक है। और ये वाली जो अगर आपने दिया तो उसमें क्या हुआ कि प्रीटर्म लेबर हो सकता है, तो इसकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी ये देते समय, तो ये हो सकता है, इसके लिए उसको तैयार करना पड़ेगा कि प्रीटर्म लेबर भी हो सकता है, लाई का पता नहीं चलेगा, कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है, ये सब के बारे में आपको रेडी रहना होगा, ठीक है। तो इसमें फिर ट्रीटमेंट क्या करेंगे, अगर ये सब है एबनॉर्मल बेबी में, तो उसमें क्या करेंगे कि जल्दी से उसको फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट को, टीम को जो होता है, मतलब पीडियाट्रिक टीम को रेफ़र करेंगे अर्जेंटली। अगर मदर में ये सब चीज़ें हैं जो आप देख पा रहे हैं एबनॉर्मलिटीज़, मतलब जो भी प्रॉब्लम है, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, जो मैटरनल और फीटल मेडिसिन उसको देनी पड़ेगी, या फिर उसके जो स्पेशलिस्ट टीम होती है वहाँ पे उसको जल्दी से रेफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ये सब चीज़ें हैं, तो मैटरनल मतलब ये सब कॉर्ड प्रोलैप्स होना, ये सब, तो मैनेजमेंट होगा इसका प्रेगनेंसी का एज़ पर द फीटल और मैटरनल एबनॉर्मलिटी, यानी कि इन सब एबनॉर्मलिटीज़ को देखते हुए कि मैटरनल और फीटस में कौन कौन सी ऐसी एबनॉर्मलिटी, उसको देखते हुए उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, ठीक है, तो मदर का। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। गुड बाय, टेक केयर।